अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है जो वेव्स, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1, if 10 waves are produced on a long stretched string of length 20 meters, what will be the wavelength, what will be the frequency of waves if speed of wave is 12 meter per second? ओके जी, तो सबसे पहले जल्दी से डेटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ वेव्स गिवन है 10, लेंथ गिवन है 20 मीटर की और स्पीड गिवन है हमारे पास, स्पीड ऑफ वेव गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट हमने क्या करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा, और व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है और वेवलेंथ क्या है, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला हमारे पास है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, लेंथ की वैल्यू भी गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स भी गिवन है। वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स का। अब सेकेंड हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला हमारे पास होता है। यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर लेना है। ये लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब स्पीड के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। स्पीड की वैल्यू गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली है 2 मीटर की, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 6 हर्ट्ज की, ठीक है। रिजल्ट में हम लिख देंगे कि वेवलेंथ 2 मीटर है और फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है। इससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की थी वो हमने रिजल्ट में लिख दी हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बस हमने वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला हमें याद होंगे तो हम वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 2 है, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.5 मीटर वेव्स कवर दिस लेंथ 2 सेकेंड। If distance between two successive crust and trough is 10 centimeter, find number of waves, frequency of waves and their time period. ओके जी, जल्दी से डेटा बना लेते हैं। लेंथ गिवन है 1.5 की, टाइम गिवन है 2 सेकेंड का और डिस्टेंस गिवन है सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ का 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव और टाइम पीरियड, ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमने लिख दी हैं। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस गिवन है बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, ये यहाँ से क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक का डिस्टेंस गिवन है जो कि 10 सेंटीमीटर का हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। हमने क्या करना है, हमें तो वेवलेंथ चाहिए, तो आपको पता है एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होती है। तो यहाँ से लेकर इन्होंने यहाँ तक ट्रफ तक का डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ ट्रफ से लेकर दोबारा क्रस्ट तक जब हम कंप्लीट करेंगे तभी वेवलेंथ बनेगी। तो हम जो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.1 मीटर। अब ये जो 0.1 मीटर आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 0.2 मीटर। अब ये जो आंसर है ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई है, ठीक है। ये हाफ डिस्टेंस गिवन था क्रस्ट और ट्रफ का, हाफ हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि ये फुल हो जाए और हमारे पास वेवलेंथ आ जाए, ठीक है जी। सॉल्यूशन में अब बहुत ही आसान है, हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे पिछले न्यूमेरिकल में लगाया था, लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स को हमने यहाँ से सेपरेट आउट कर लेना है और ये जो दूसरी लेंथ है यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हम पुट करेंगे तो नंबर ऑफ वेव्स आ जाएगा 7.5 वेव्स। नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ वेव्स के बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए, स्पीड के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दिया है। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, हमने यहाँ से स्पीड फाइंड आउट कर ली तो इजीली हम यहाँ से अब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है 1/f होता है, 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऊपर हमने फाइंड आउट कर ली थी, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास 0.266 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये थी कि ये उन्होंने सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ दे दिया था, उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर की, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना था ताकि हमारे पास वेवलेंथ आ सके। बाकी इसमें सेम है, जो पिछले न्यूमेरिकल में फॉर्मूलाज लगे हैं वही सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे भी लगे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। ओके जी, ये जो है हमारे पास वेवलेंथ गिवन है 700 नैनोमीटर, इसको हमने लिख दिया 700 नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होता है। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 कर लिया, पॉइंट हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और ये -7 हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ रेड लाइट हमें पता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है वैक्यूम की 3 एक्सपोनेंट 8। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, और सारी वैल्यूज गिवन है, स्पीड की वैल्यू भी गिवन है, वेवलेंथ की वैल्यू भी गिवन है, वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा 4.29 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has frequency of 12 hertz. Frequency given है, resulting wave has a wavelength of 3 centimeter, wavelength 3 centimeter की given है. What is the speed? स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और स्पीड ऑफ वेव्स फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे, वही सेम फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा। आप देख रहे हैं सारे प्रॉब्लम में हमारे पास यही फॉर्मूला लग रहा है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। बस कहीं पे f फाइंड आउट करना है तो कहीं पे लेमडा फाइंड आउट करना है तो कहीं पे स्पीड फाइंड आउट करनी है, उस हिसाब से आपने फॉर्मूले को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, f की वैल्यू 12 है, लेमडा की 0.03 वैल्यूज पुट करके हमारे पास स्पीड आ जाएगी 0.36 मीटर पर सेकेंड। Next, problem number 5. What is the wavelength of radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz? Okay जी, frequency given है हमारे पास 90 megahertz की, मेगा का मतलब 10⁻6 है। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है वैक्यूम की, वो कांस्टेंट वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8। फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सेम फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का लगाएंगे हम लोग, लैम्डा यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है, तो ये f यहाँ इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। v की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 90 एक्सपोनेंट 6 मीटर की भी गिवन है, ये हम पुट कर देंगे तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 3.33 मीटर्स। ये थे हमारे पास प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 12 वेव्स के। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।